कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हमारे स्टूडियो में एक मजलूम आए, अली रज़ा शेख, जो मुझे अनकरीब पिछले 20 सालों से जानते हैं। और उन्होंने बताए कि गोया उन्होंने इलाहाबाद बैंक, जो हाल फिलहाल में इंडियन बैंक बनी है, अंबरनाथ ईस्ट ब्रांच, उससे हाउसिंग लोन लेके गोया इन्होंने अपनी शामत को दावत दी। क्या हकीकत है, किस वजह से इन्हें इतना टेंशन हो रहा है, जहनी उलझन हो रही है और बीमारी भी लग गई है। तो हम मजलूम से जानना चाहेंगे दर हकीकत माजरा क्या है। अली भाई, व्यूवर्स को बताइए कि आपने कौन सी बैंक से कब लोन लिए थे और कितना रुपया लोन लिए थे, किस वजह से। मैंने इलाहाबाद बैंक से लोन लिया था, अमरनाथ ईस्ट ब्रांच से, घर लेने के लिए। कौन सा घर लेने के लिए, जरा एड्रेस बताइए व्यूवर्स को। भवानी चौक, कुंटौली बेस्ट, और शिव पार्वती अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 107, पहला माला। कितना रुपया लोन लिए थे इलाहाबाद बैंक से, जो अब इंडियन बैंक में तब्दील हो चुका है। 19,44,000। कितना महीने का इंस्टॉलमेंट था। 20,000 का इंस्टॉलमेंट था। कितने साल के लिए आपने लिए थे। 15 साल के लिए। तो ये 2018 के एंडिंग में आपने लोन लिए 19 लाख समथिंग, और अनकरीब 20,000 रुपये महीने का इंस्टॉलमेंट था बैंक का। मगर मार्च 2020 में कोरोना आया, तो कोरोना में आपने लोन पे किए। नहीं, अप्रैल तक मैंने पे किया है, बराबर भरा है। उसके बाद से कोरोना आया तो घर में बैठना पड़ा। और हमारा बेकरी का सेल्समैन ही धंधा है, तो सब लॉक हो गया। और धंधा चलने में अभी जो है समय जो आधा कमाई हमारी प्रॉफिट हो रही है, तो उसके बाद से हमने लोन नहीं भर पाया था। बीच में हमारी तबीयत ख़राब हुई तो हमने दवा इलाज कराया, और फिर उसके बाद से 4 महीने से लोग टॉर्चर कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आपने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत आपको 2,20,000 रुपया आया था, जो आपने इसी लोन में पे किए। हाँ हाँ हाँ। तो बताइए व्यूअर्स को। बीच बीच में 2,20,000 रुपया प्रधानमंत्री विकास योजना का आया था, तो उसमें ही वो भी मैंने मतलब एक साथ में जमा करवा दिया। उसके बाद से इन लोगों ने नोटिस मारा तो मैं बैंक को गया। बैंक में बोला कि भाई मुझे 2-3 महीने का टाइम दो, देखो ऐसा ऐसा मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बेड पे हूँ, मेरा कस्तूरबा में इलाज चल रहा है। वो भी इन लोगों को फ़ोटो भी दिखाया, तो फिर इन लोग बोले ठीक है। मैं 3-4 महीने के इन लोगों को टाइम मांगा, 2,03,000 रुपये मुझे इन लोगों ने बताया। तो मैंने इन लोगों को समझो कि भरने चालू किया। 47,000 रुपया अभी 2 महीने में मैंने भरा है। उसके बाद आज इन लोगों ने फिर मुझे कॉल किया और नोटिस मार रहे कि सोमवार को तुम्हारे घर को ताला मार देंगे और हम घर को बेच डालेंगे। और हमको बहुत टेंशन हो गई, हम इस बीमारी से बहुत जूझ रहे हैं। अगर हमको कुछ हुआ तो फिर इसके जिम्मेदार है लोगों के। हकीकत क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मजलूम इतने टेंशन में, अली रजा शेख इतने टेंशन में कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, अपने घर का पता नहीं बता पा रहे। तो मैं बताता हूं कि मजलूम ने 19,87,740 लोन लिया था इलाहाबाद बैंक से, जो अब इंडियन बैंक के ईयर 2018 आखिरी महीनों में लिया था। उसके बाद मजलूम ने 14 इंस्टॉलमेंट कंटिन्यूसली पेड किया। 20,000 के हिसाब से तो वो होता है 2,80,000। उसके बाद मजलूम को जो प्रधानमंत्री विकास योजना से 2,20,000 रुपये आया था, वो भी इसने ये हाउसिंग लोन में पे किया। और हाल फिलहाल में इंस्टॉलमेंट में इसने 47,000 भी पे किया। यानी ये 19 लाख समथिंग के अवज में मजलूम ने 5,47,000 रुपया पे कर दिया। उसके बावजूद मजलूम को नोटिस इशू हो रही है। और हाल फिलहाल में ये नोटिस मजलूम को इशू है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमने आपको नोटिस दिए थे 6 सितंबर 2022 के 2 महीने में ये जो 19,87,740 क्लियर करो। कहां से क्लियर करेगा मजलूम। ब्रेड पाव का, हॉकर्स का कारोबार है मजलूम का, और उसके बावजूद इन्होंने इतना बड़ा अमाउंट
5,47,000 पे कर चुके। फिर ये बैंक ने, इंडियन बैंक ने 14 सितंबर 2022 को एक थ्रेटनिंग नोटिस मजलूम को इशू करे कि हम आपके घर पे कब्जा करेंगे, हम आपके फ्लैट नंबर 107 को सील कर देंगे। वजह क्या है? तो इन्होंने वजह बताया कि हमने आपको एक नोटिस दिए थे 6 सितंबर 2022 के 2 महीने में आप ये जितना 19,87,740 अमाउंट है पे करो, और आपने पे नहीं किए 2 महीने के अंदर, यानी कि 6 नवंबर 2022, तो इसलिए हम आपके घर पे कब्जा कर लेंगे। जबकि मजलूम प्रॉपरली 5,47,000 भर चुका है जब से इसने लोन लिया, और उसके बावजूद ब्रांच मैनेजर कहता है कि अगर आपने कितना 2,04,000 कितना मंगा, 2,03,000 2,03,000 पे करे एक टाइम में, तो ये नोटिस विड्रॉ होंगी। फिर आज कहता है 22 दिसंबर थर्सडे को कहता है कि अगर आपने अगले 24 घंटे में 50,000 भरे तो मैं ये नोटिस को 10 दिन के लिए पेंडिंग में रख दूंगा। तो ये क्या धांधली चल रही है? 20 लाख के अवज में तो अनकरीब 6.25 लाख ये भर चुके हैं, किसी भी तरीके से भर चुके। कोरोना के दौर में जो भी गैप हुआ तो उसको कवर कर चुके, और लोन है 15 साल का। उसके बावजूद मजलूम को बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है, और हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। अली भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या नोटिस है, और ये 14 नवंबर 2022 की नोटिस, इसके बारे में जरा व्यूवर्स को बताइए। हाँ, मुझे 14 नवंबर को इलाहाबाद बैंक में बुलाया गया और मुझे बोले आपको एक सिग्नेचर करना, आप बैंक में आ जाइए, और ये मैं अगले साल के लिए मैं सिग्नेचर करा के रख ले रहा हूँ, हो सकता आप मुझसे मुलाकात नहीं होती। और इन्होंने सुबह में ही ले जाके दरवाजे पे चिपका दिया। यानी ये नोटिस पे आपकी साइन लिए? हाँ, साइन लिए 14 नवंबर को। हाँ। उसके पहले मुझे मालूम नहीं, मैं तो गांव में था, तबीयत ख़राब थी। 14 नवंबर को बुला के इन लोगों ने मुझसे साइन करवाया और बोले 3 महीने के तक हम नोटिस चिपकाने नहीं जाएंगे, 3 महीने तक हम पेंटिंग में रखेंगे, 3 महीने के बाद आप पैसा भर दोगे तो आपकी नोटिस रद्द हो जाएगी। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये नोटिस तो इंग्लिश में है और आपको तो इंग्लिश आती नहीं है। मैंने ये बात मैनेजर को पूछा तो मैनेजर बोला ऐसा कोई चीटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिग्नेचर कर दो, 3 महीने में पैसा भर देंगे तो ये रद्द हो जाएगी। मैं आपसे ये पूछ रहा, इस नोटिस में क्या लिखा है? मैनेजर ने क्या बताया? इंडियन बैंक अंबरनाथ इस ब्रांच ने क्या बोला? तो मैं तो अनपढ़ हूँ ना, मैंने ये बोला भाई मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे मालूम नहीं क्या उसमें आपने लिखा है। क्या बोला, क्या लिखा तो है? उन्होंने मतलब बोला कि इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपको पेमेंट भरना है। कितना सफेद झूठ बोला ब्रांच मैनेजर इंडियन बैंक अंबरनाथ इस ब्रांच। मजलूम से कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं लिखा है, और दर हकीकत इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो फ्लैट है, 6 सितंबर को हमने आपको नोटिस दी थी 2 महीने में पैसा क्लियर करो, आपने पैसा नहीं क्लियर किए तो ये फ्लैट 107 बिल्डिंग शिव पार्वती विलेज तालुका अंबरनाथ, अंबरनाथ वेस्ट, पिन कोड है 421501, इसको हम अपनी कस्टडी में लेते हैं। नोटिस में लिखा है कि हम फ्लैट को कस्टडी में रह रहे, और जबानी झूठ कह रहा है कि इसमें कुछ भी आपके खिलाफ नहीं लिखा है। अली भाई, मेरे हाथ में जो इतनी लंबी चौड़ी कंप्लेंट है आज की तारीख में 22 दिसंबर 2022, जो आपने चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट, नरेंद्र मोदी, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नर ऑफ आरबीआई, और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और कमिश्नर ऑफ पुलिस थाने सिटी, और साथ ही साथ SL जैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन बैंक 666 रजाजी सलाई चेन्नई तमिलनाडु, और साथ ही साथ ये ब्रांच में भी आपने कॉपी दी है, इंडियन बैंक अंबरनाथ ब्रांच अंबरनाथ ईस्ट, और फाइनल कॉपी गई है अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में। तो इतनी लंबी कंप्लेंट लिखने की क्या वजह आपको लगी? क्या क्यों लिखे आपने ये? सर, मुझे इन लोगों ने बहुत ही टॉर्चर कर डाला। मतलब रोज़ का मेरे पास कॉल भी आता है, मेरे मोबाइल व्हाट्सएप पे भी ये लोग भेजते हैं। तो ये सब मतलब टेंशन से मैं मतलब सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे बहुत
परेशानी होती है, मैं दवा भी खाता हूँ तो मुझे दवा का भी असर नहीं हो रहा। डॉक्टर भी ये बात पूछता मुझसे कि मतलब आप दवा खा रहे हो, आपको मतलब क्या टेंशन है। तो मैंने उन लोगों को, डॉक्टर लोगों को तो ये बात नहीं बताया, लेकिन मुझे लास्ट में आपको बताना पड़ रहा है। अली भाई, आपके साथ जो इतना टेंशन, टॉर्चर, हेरिसमेंट हुआ, तो आप स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे, साथ ही साथ होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और फाइनेंस मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर थाने सिटी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे इस कंप्लेंट के मुतालिक? सर, मैं इसलिए इन लोगों को हाथ लगाना चाहता हूँ कि ये ब्रांच ने मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है, और मैं इन लोगों को से इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मतलब ये लोग ये ब्रांच को, जो इनका हेरेसमेंट स्टॉप हाँ, हेरन में जो मुझे परेशान कर रहे हैं उसको स्टॉप करें। मैंने अभी तक 5.5 लाख रुपया भर डाला है, और अभी मुझे 4 साल ही लोन लेके हुआ, उसमें 2 साल तो कोरोना हो गया। तो अभी भी मैंने 2 महीने में 47,000 रुपया भरा। और लोन तो 15 साल का है ना? लोन तो 15 साल का है। Being the national president of regional political party, M political party, मोहम्मद नईम शेख नेशनल प्रेसिडेंट, हम भी गुहार लगाएंगे स्टेट के सीएम से, होम मिनिस्टर से, हाउसिंग मिनिस्टर से, साथ ही साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर थाने सिटी कि मजलूम के साथ इंसाफ होना चाहिए। लोन है 15 साल का, टाइम गुजरा है 4 साल, और करीब 25% अमाउंट लोन की पे कर चुके, तो क्या वजह है ये थ्रेटनिंग नोटिस इशू करने का? ब्रांच मैनेजर इंडियन बैंक, जो पहले इलाहाबाद बैंक थी, अंबरनाथ ईस्ट ब्रांच, इसके एजेंट, रिकवरी एजेंट स्टाफ की वजह से, ब्रांच मैनेजर की वजह से मजलूम बीमारी का भी शिकार हुए। जो आज तक एक गोली नहीं खाता था, आज 3 वक्त इनको गोली खाना पड़ रहा। आज इनकी ज़िंदगी उस गोली पे डिपेंड है, और इनको बहुत ही ज़्यादा हेरेसमेंट है। और ये वाहिद छत है, फ्लैट नंबर 107 वाहिद छत है मजलूम के ऊपर, उनकी बीवी, उनके बच्चों के ऊपर। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हेरेसमेंट है ब्रांच मैनेजर इंडियन बैंक अंबरनाथ ईस्ट ब्रांच, उसका हेरेसमेंट बंद होगा, उसकी टॉर्चरिंग बंद होंगी, और आए दिन जो तकाजा कर रहा है 2,04,000 भरो, 50,000 भरो, ये स्टॉप होगा। और खुदा ना खास्ता मजलूम को कुछ भी होता है, इनके जाने माल को, तो ये ब्रांच मैनेजर और उसके रिकवरी एजेंट ऑफ इंडियन बैंक, जो पहले इलाहाबाद बैंक थी, अंबरनाथ ईस्ट ब्रांच, वो लोग होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल होंगे। खुदा हाफिज।